हेलो एवरीवन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 3 सॉरी इसका कल पार्ट 2 बनाया था। पार्ट 3 क्लास 11th। आज की वीडियो में हॉर्मोन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स। व्हाट आर हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस which are released in very small amount, usually in picogram, microgram, nanogram, very small amount. They are different types of nature: steroid in nature, protein in nature, amines in nature, amino acid in nature, protein में भी long peptide chain, short peptide chain in nature, मतलब different types of nature. दे आर रिलीज्ड बाई, क्योंकि इंटरसेलुलर मैसेंजर हैं ये, तो किसी भी डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज्ड होते हैं। पर जहाँ पर रिलीज्ड होते हैं फंक्शन इनका कहाँ पर होता है? टारगेट सेल्स में या टारगेट ऑर्गन्स में। ठीक है, कहीं भी एक जगह से रिलीज होने के बाद इनका जो फंक्शन है वो दूसरी जगह पर होता है, उसी जगह पर ही अपना फंक्शन नहीं करते। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस. They do not provide energy, but they helps in growth, differentiation and other metabolic activities of the target cell. सबको समझ में आ रहा होगा। मतलब मान लिया हार्मोन्स है और मैं एक बार तुमसे बात करूँ एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट दो तीन हार्मोन है, एक तो राइबोजाइम, एक होता है एटीपीएज एंजाइम, और राइबोजाइम क्या होता है? 23S rRNA. राइबोजाइम एंजाइम इज नॉट प्रोटीन, पर इसमें क्या होता है कि हॉर्मोन्स आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेचर. दीज आर मतलब केमिकल नेचर में एमाइंस भी हो सकते हैं, केमिकल नेचर में स्टेरॉइड भी हो सकते हैं. तो इनका क्लासिफिकेशन जो हॉर्मोन्स का है वो वेरियस टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर. ठीक है, एक मेन चीज़ होती है कि हॉर्मोन्स, सम हॉर्मोन्स, मतलब हॉर्मोन्स में सम हॉर्मोन्स रिलीज इन इनएक्टिव फॉर्म. प्रो हॉर्मोन्स, जिनको हम प्रो हॉर्मोन्स बोलते हैं, फिर उनको प्रोसेस्ड के बाद दे चेंजेस इनटू इन एक्टिव फॉर्म. जैसे एंजाइम है, भाई कोई भी एंजाइम ले लो, तो भी स्टमक का एंजाइम ले लो. अब स्टमक के एंजाइम में क्या होता है कि पेप्सिन है, वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होगा पेप्सिनोजन. रेनिन है, अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होगा प्रोरेनिन. इसी तरीके से कुछ हार्मोन अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रो हार्मोन्स की फॉर्म में होते हैं. अब जैसे बायोटेक में पढ़ते हो एप्लीकेशन में कि ह्यूमन इंसुलिन, जिसको ह्यूमुलिन भी बोला गया, तो उसमें जब उसका पूरा मतलब वो चल रही थी, डिस्कवरी चल रही थी, तो उन्होंने यही तो कहा कि हार्मोन जब स्टार्टिंग में एनिमल को स्लॉटर्ड करके हार्मोन्स मतलब पेंक्रियास को निकाला गया, पेंक्रियास से एक्सट्रैक्ट निकाला, उससे हार्मोन बनाया, तब वो भी इनएक्टिव फॉर्म में, जिसमें कि 3 पेप्टाइड चेन थी, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड चेन थी, तो उसको फिर प्रोसेस्ड करना पड़ा. तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया. तो कहने का हमारा मतलब ये है कि कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे प्रो इंसुलिन. ठीक है, तो ये हार्मोन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कि किसी भी, ये ना तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ना कोई न्यूट्रिएंट्स हमें इनसे मिलता है, बस ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. अगर ये बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा कम रिलीज़ होते हैं, कई बार इनका या तो हायर हो जाए या मतलब हाइपोसिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन, दोनों ही कंडीशन में डिजीज़ कॉज करेंगे. क्या फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लो मैं थायरॉक्सिन की बात करती हूँ, तो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड से जब थायरॉक्सिन T3 T4 जब कम रिलीज होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं. अगर मान लिया हम ये कहें एडल्ट के केस में मिक्सोडीमा, हिल स्टेशन पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर ग्वाइटर की प्रॉब्लम है. बच्चों के अंदर अगर मदर की बॉडी में, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अगर हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बच्चे में ये कैरेक्टर आ जाएंगे, उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म. तो ये डेफिशिएंसी भी कॉज करते हैं अगर हाइपर है या हाइपो. हाइपर की ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो उसमें उसकी वजह से गाइगेंटिज्म या हम उसको बोलते हैं एक्रोमेगली, ये कंडीशंस भी अराइज होती हैं. तो ये हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, 5 to 6 कैरेक्टरिस्टिक फीचर. अब जब क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, यहाँ पर जो मैंने बताया अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग दे आर एमाइंस. एमाइंस में
मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, क्योंकि अभी तुम लोग अगर नीट के बच्चे हैं तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेलेटोनिन हार्मोन पीनियल बॉडी से रिलीज़ होता है जो कि एमाइन नेचर का है। एड्रीनेलिन एंड नॉन एड्रीनेलिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये दोनों हार्मोन मेडुला से रिलीज होते हैं और दोनों ही एमाइन नेचर के हैं। पेप्टाइड हार्मोन एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, मतलब यहाँ पर जो एडीएच है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, दोनों ही हार्मोन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। एसीटीएच ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। कैल्सीटोनिन ऑफ थायराइड से दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, 65% आयोडीनेटेड एंड 35% नॉन आयोडीनेटेड। तो ये कैल्सीटोनिन, ये सीटीसी जो होता है कैल्सीटोनिन, ये हार्मोन कैसा रिलीज होता है, मतलब कौन सा हार्मोन है, नॉन आयोडीनेटेड, ये भी पेप्टाइड नेचर का है। अब पेप्टाइड नेचर के भी दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग चेन पेप्टाइड, शॉर्ट चेन पेप्टाइड। लॉन्ग चेन पेप्टाइड में कौन कौन से हैं, एसीटीएच एंड कैल्सीटोनिन, अभी मैंने बताया एसीटीएच एंड कैल्सीटोनिन। और शॉर्ट चेन पेप्टाइड में एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। प्रोटीन नेचर में जो हार्मोन है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन ऑफ पैंक्रियाज, दो हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन जो कि प्रोटीन नेचर के हैं। एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचसीजी ऑफ प्लेसेंटा एंड रिलैक्सिन ऑफ ओवरी, दोनों ही प्रोटीन नेचर के हैं। पैराथॉर्मोन हार्मोन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये भी प्रोटीन नेचर का है। एंड मोस्ट हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जैसे मैं कह दूं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, मतलब केवल एक एसीटीएच को छोड़ के। एसीटीएच पेप्टाइड हार्मोन है, जबकि मोस्ट हार्मोन ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी वो सब किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के। ठीक है, अब इसमें आता है अगला स्टेरॉइड नेचर वाले हार्मोन जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्टेरॉइड्स से फॉर्म होते हैं, ये हार्मोन एल्डोस्टेरोन हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से ये रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये दोनों एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टिकल रीजन से। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है, टेस्टिस से रिलीज होता है। एस्ट्रेडियोल जिसको ऑयस्ट्रोजन इसका एक पार्ट है, एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये दोनों कहाँ से रिलीज होते हैं, फीमेल की बॉडी से, ओवरी से रिलीज होते हैं। जबकि ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। ठीक है, एक नेचर और होती है अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तो एक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन अमीनो एसिड से जो हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन को हम क्या बोलेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने डिफरेंट टाइप से केवल क्लासिफिकेशन हार्मोन्स का किया है, किसके अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को मतलब बहुत अच्छी तरीके से करोगे, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में तो या 11th के एग्ज़ाम में तो इतना डीपली नहीं पूछते हैं, पर नीट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सब बच्चे, मेरी दूसरी और भी वीडियोस हैं, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला हुआ है कि टेलीग्राम लिंक पर उनके मतलब टेलीग्राम ऐप पर जाकर उनके लिंक देखिए, दूसरी वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर किसी को किसी भी चीज़ में कोई डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, सबके डाउट्स क्लियर होंगे। ओके बेटा, थैंक यू।